नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 16 जुलाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्रिसिएशन डे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस। प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम बौद्धिकता प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस दिन की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र या ऐसी ही किसी अन्य संस्था की ओर से नहीं की गई। इसकी शुरुआत वस्तुतः 2021 में हुई थी और इसकी शुरुआत करने का श्रेय हम दे सकते हैं AI हार्ट LLC नामक एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी कंपनी को। वस्तुतः आज के दौर में AI भविष्य नहीं, वर्तमान है और इसे पूरी उत्तरदायित्व के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें उपयोग करना होगा। इसी में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इस दिन की शुरुआत वस्तुतः एक तकनीकी समुदाय या कुछ टेक्नोक्रेट्स ने मिलकर के की थी और दिन 16 जुलाई इसलिए चुना गया क्योंकि 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शब्द या इस अभिव्यक्ति का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो हम यह कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शब्द की शुरुआत के साथ या इस नए इनोवेशन के साथ जो ये AI की यात्रा शुरू होती है, इस दिन को स्मरणीय बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए विधिवत तरीके से वैज्ञानिक क्षेत्र में इसे स्वीकार किया गया। 16 जुलाई वर्ल्ड AI डे या वर्ल्ड AI एप्रिसिएशन डे के रूप में। इस दिन का उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य है कि हम आम आदमी को इस बात का एहसास कराएं, उसे इस बात का अनुभव कराएं कि AI अब हमारी दिनचर्या का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसके अभाव में हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। AI हमें जीवन के न जाने कितने क्षेत्रों में मदद करता है, सहयोग करता है, दिशा देता है, पथ प्रदर्शन करता है। हमारे मित्र के रूप में, सहयोगी के रूप में यह हमारे साथ खड़ा है। इस दिवस को मनाने के पीछे जो एक सोच है वो यही है कि हम किस तरह से AI टूल्स के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त करें और इस AI को अपनाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का सोच विकसित करें। और यह सोच होगा एक सकारात्मक, जो अंततः इस मानवता के लिए, हमारी मानवीय चेतना के लिए एक सकारात्मक हो। हम रुक करके सोच सकें कि AI में क्या अच्छाइयां हैं, कौन से इसकी वो जटिलताएं हैं जिन्हें हम समझ करके इसका प्रभावी उपयोग कर सकने की दिशा में आगे बढ़े। यह दिवस मनाया जाता है विज्ञान, तकनीक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI के माध्यम से हो रहे प्रयासों के आधार पर भविष्य की क्या संभावनाएं हमारे सामने हो सकती है। आज AI टूल्स बाजार में नित्य प्रतिदिन नए आ रहे हैं और हमारे जीवन को बहुत आसान बना रहे हैं। चाहे हमारी ट्रैवलिंग है, नेविगेशन है, स्मार्टफोन के ऐप्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी रोज की जो दिनचर्या है उसके जो काम हैं, और भी न जाने कितने कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक क्रांतिकारी बदलाव की दस्तक हम महसूस कर रहे हैं। और आने वाला भविष्य जिस तेजी से बदल रहा है उसकी कल्पना करना भी सहज संभव नहीं है। आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि AI अभी की एक तरह से ये शुरुआत है या इनोवेशन है, लेकिन इसकी फाउंडेशन तो बहुत पहले रखी जा चुकी है। यह AI की अपनी एक ऐतिहासिक यात्रा है और यह दिन इसी AI की उपलब्धियों के उत्सव को मनाने का दिन है और साथ ही वर्तमान से लेकर के भविष्य की जो हमारी संभावनाएं हैं, वर्तमान से लेकर भविष्य के प्रति
जो आम जनता में जागरूकता पैदा करनी है, सतर्कता का भाव पैदा करना है, इसके बारे में उत्सव मनाने का दिन है, जिसे हम वर्ल्ड एआई डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह दिन हमें एआई के सामर्थ्य के बारे में, एआई की शक्ति के बारे में, इसकी उपादेयता के बारे में और इसमें निहित संभावनाओं, चुनौतियों और खतरे के बारे में परिचित तो कराता ही है, साथ में एक चेतावनी भी देता है कि यदि इस तकनीक का दुरुपयोग करने की हमने कोशिश की तो यह संपूर्ण मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए इसके साथ जो एथिकल प्रश्न जुड़े हुए हैं, जो नैतिक प्रश्न जुड़े हैं, जो एक अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही की बात की जाती है या ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, पारदर्शिता की बात की जाती है, तो एक प्रकार से नैतिकता, जवाबदेही और पारदर्शिता वो स्तंभ हैं जिनके ऊपर यदि एआई की जो संरचना है, यदि वो विकसित होती है, खड़ी होती है, तो शायद हम एआई को मानवता के हित में इसका उपयोग कर पाएंगे। तो इस दिन में हम यही कोशिश करते हैं कि इस तरह के व्याख्यानों के द्वारा, अपनी ब्लॉग्स के द्वारा, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हम एआई के बारे में लोगों को जागरूक बनाएं, उसके बारे में उनकी रुचि पैदा करें। हर दिन नए टूल्स हमारे पास आ रहे हैं, हम इन टूल्स को साझा करें, हम इनसे कैसे सवाल पूछते हैं, भविष्य के लिए कैसे एक उत्तरदायी एआई का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन मनन करें। इस तरह की कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित किए जाएं जिन पर हम कहीं चिंतन मनन करने की दिशा में आगे बढ़ सके। एआई अब केवल जो हमारे व्यावसायिक संगठन है, केवल वहीं तक इसका उपयोग नहीं हो रहा है। एआई का उपयोग हम अपने विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, शोध संस्थानों में, घर पे, जीवन के न जाने कितने क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे ट्रैफिक की बात है, रोग निदान की बात है, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां एआई का बहुतायत से प्रयोग हो रहा है और वो प्रयोग बहुत सहज और सार्थक भी सिद्ध हो रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि एआई की कहानी या एआई की कविता या एआई का उपन्यास जिस विधा में लिखा जा रहा है, उन सब के सृजनकार हम स्वयं ही तो हैं। आप जिस तरह से एआई का उपयोग करेंगे, वैज्ञानिक जिस तरह से एआई की प्रोग्रामिंग करेंगे, यह यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। एआई अब भविष्य की कोई तकनीक नहीं है, बल्कि यह तो हमारे कार्य व्यापारों की एक आधार भूमिका तैयार हो रही है। एआई अब केवल ऑटोमेशन की दुनिया तक सीमित नहीं है, एआई तो कहीं उससे आगे बढ़ चुका है। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रणाली बन चुका है, यह एक ऐसी बौद्धिक पद्धति बन चुकी है जो आपके द्वारा फीड किए गए डेटा को समझ सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है, उसको विश्लेषित कर सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकता है और आपके कार्यों को बड़ा सहज बना देता है। एआई साइबर सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, हालांकि खतरा भी मानते हैं लोग बाग और खतरा है भी, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि यदि इसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाएगा तो यह साइबर रक्षा का भी एक नई संभावना पैदा करेगा, एक नया आधार हमें दे सकेगा। आज एआई के पास इतनी क्षमता है कि वो साइबर सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले हजारों संकेत, उसके पैटर्न को समझ सकता है और जितनी शीघ्रता से वो ये काम करता है वो शायद एक सामान्य मानवीय बुद्धि के लिए संभव नहीं है। वो बहुत तेजी के साथ निर्णय कर सकता है, ये उसकी क्षमता है, जिस तरह की प्रोग्रामिंग उसकी की गई है। विभिन्न कंपनियों का जो डेटा गवर्नेंस है या उसकी जो एथिकल उसकी उपयोगिता है, हमें उसको प्राथमिकता देनी होगी। एआई हमारे जीवन में नए अध्याय जोड़ रहा है, सुरक्षा के नए आयाम जोड़ रहा है। एआई अपनाएं, अवश्य अपनाएं, क्योंकि हम पीछे नहीं लौट सकते। लेकिन अनुरोध आपसे यही है कि इस एआई को अपनाते समय हम एक निश्चित निर्धारित योजना का सहारा लें, योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग करें, व्यवस्थित तरीके से उपयोग करें, वैज्ञानिक आधारों पर उसका उपयोग करें। इसका अनियंत्रित, अवैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जाना हमारे स्वयं की सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए एक नई चुनौती बन जाएगी, नए खतरे हमारे सामने हो जाएंगे। यदि एआई का उत्तरदायी ढंग से प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से ये देश दुनिया में जिस तरह के
फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जो मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। एआई मानवीय क्षमताओं को समाप्त नहीं कर रहा है। एआई टूल्स या एआई तकनीक मानवीय क्षमताओं का प्रतिस्थापन नहीं है। इसने तो हमको वो क्षमता दी है, इसने तो वो संभावनाएं पैदा की हैं जिसने मानवीय क्षमताओं का बहुत व्यापक तरीके से उसका विस्तार किया है। एआई टूल्स या एआई तकनीक मानवीय क्षमताओं का प्रतिस्थापन नहीं है। इसने तो हमको वो क्षमता दी है, इसने तो वो संभावनाएं पैदा की हैं जिसने मानवीय क्षमताओं का बहुत व्यापक तरीके से उसका विस्तार किया है। एआई ने हमारी क्षमताओं को नई गति दी है, नई दिशा दी है, नई ऊंचाइयां दी है। आज एआई केवल डेटा का विश्लेषण मात्र नहीं कर रहा है, वो स्वयं अनुमान लगाता है, उसका विश्लेषण करता है और खुद उसमें ढल करके हमारे भविष्य के लिए भी कहीं एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। इसलिए ध्यान रखिए, जब हम एआई को मानव केंद्रित बनाएंगे, जब हम एआई को एक विश्वसनीय दोस्त बनाएंगे, जब एआई का उपयोग हम पारदर्शिता के साथ करेंगे, उसका विकास इस रूप में करेंगे, तो निश्चय ही एआई हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा। और यही भाव इस विश्व एआई दिवस को मनाने के पीछे है। अब एआई का उपयोग हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में हो रहा है, एआई का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, एआई ट्यूटर्स हमारे पास आ गए हैं, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो रहा है, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो रहा है, डिफेंस सेक्टर में हो रहा है। किस तरह से एआई आधारित जो हम दुश्मन के टारगेट हैं, उनको हम एआई के आधार पर तय कर सकते हैं, और वो हमारा जो आक्रमण है वो एआई आधारित हो गया है। पिछले कुछ युद्धों में इनके प्रयोगों के बारे में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है, जानकारी इस तरह की मिली है। ये जो चैटबॉट्स हैं, जिस तरह से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जो हमारे पास ट्रांसलेशन के टूल्स आ गए हैं, ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ये सब कुछ एआई पर तो आधारित है ही, जो तुरंत उन सारे कार्यों को सेकंड्स में कर सकने में सक्षम है। तो कम से कम आपका काम एक सीमा तक सहज हो जाता है। उसके बाद आप अपनी बौद्धिक क्षमता और मानवीय चेतना के आधार पर उस टेक्स्ट को एक नया रूप दे सकने में सक्षम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एक रिपोर्ट है, उसने बाकायदा कहा है कि आने वाले समय में, बल्कि उस रिपोर्ट में तो ये कहा गया है कि 2025 तक दुनिया भर में 58 मिलियन नए तरह के रोजगार हमारे सामने होंगे। हमारी मानसिक क्षमताओं को एआई पीछे छोड़ देगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह हमारी सारी नौकरियां छीन लेगा। हालांकि यह अवश्य है कि परंपरागत नौकरियां प्रभावित होंगी, लेकिन नई नौकरियों के द्वार भी खुलेंगे, ऐसा विश्वास हम करके चलते हैं। एआई हमारे पूरे उस औद्योगिक ढांचे की कार्य कुशलता को बढ़ाएगा और एक तरह से वो मनुष्य का पूरक होगा। जब मशीनें साधारण या खतरनाक कार्य करती हैं, तब इंसान अपनी रचनात्मकता और भावनात्मकता से, इस रचनात्मकता और भावनात्मकता और प्रयोगशीलता के आधार पर जो उसकी स्किल्स हैं, उन पर वो और अधिक ध्यान दे सकता है। तो मनुष्य उस एआई का सहारा लेकर के अपने कार्यों को, अपनी टास्क को, अपने टारगेट्स को और अधिक प्रभावी बना सकने में सक्षम है। एआई केवल एक टेक्निकल टूल नहीं है, बल्कि वो मानवीय सभ्यता का अगला कदम है, मानवीय सभ्यता का अगला चरण है। लेकिन उसकी उपादेयता तभी तक है जब उसे हम अपनी सीमाओं में मानवता के हित के लिए उपयोग करने की दिशा में अपनी नीतियों को निर्धारित करेंगे। अन्यथा, जैसा मैंने बार बार कहा, यह हमारे लिए एक नई चुनौती बन जाएगी। इसलिए हमको सुनिश्चित करना होगा कि एआई का उपयोग मनुष्य के लिए, मानवता के विभिन्न वर्गों के लिए, असमानता और बेरोजगारी को दूर करने के लिए इसका उपयोग हो। तभी विश्व एआई दिवस मनाना हमारे लिए एक सार्थक प्रयास होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन डे इस बात का स्मरण कराता है कि कृत्रिम बौद्धिकता हमारे लिए एक अवसर है, तो दूसरी ओर उत्तरदायी भावना भी है। यदि हम इसका विवेक के साथ उपयोग करेंगे तो यह दुनिया को कितना बेहतर बना देगा। एक ऐसी दुनिया
जहां सामाजिक समभाव, सद्भाव और न्याय की भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई होंगी। हमारी एक संवेदनशील व्यवस्था बन पाएगी। आज के दौर में एआई के उपयोग को हमें जानना होगा, समझना होगा और उसे अपने मित्रों के साथ साझा भी करना होगा। तभी ये एक सच्चा और वास्तविक उत्सव हो पाएगा। इस दिवस के लिए आइए हम नानाविध प्रयोग करते हैं। हम एआई से जुड़े हुए मुद्दों पर शोध अनुसंधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं जहां ये कार्य किए जा सके। एआई से संबंधित कोर्सेज करने की दिशा में हम आगे बढ़े। आज देश के अनेक ऐसे राष्ट्रीय संस्थान हैं जहां एआई से संबंधित कोर्सेज शुरू कर दिए गए हैं। हम एआई टूल्स के प्रयोग करने की दिशा में आगे बढ़े। इनका प्रयोग करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आज दुनिया के कुछ देशों ने एआई ह्यूमनॉइड्स रोबोट को नागरिकता तक प्रदान कर दी है और अब तो यह भी भविष्यवाणी की जा रही है कि आने वाले वर्षों में एआई आधारित पालतू जानवर भी हम तैयार कर पाएंगे। कृत्रिम बौद्धिकता अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, उसने तो हमारे जीवन में एक तरह से प्रवेश कर लिया है, हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। आपके लिए इससे पृथक होकर रहना अब लगभग असंभव है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति हुई है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई क्रांति हुई है। हमारी जो व्यावसायिक जिंदगी है वो पूरी तरह से बदल गया है। कृषि, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में भी एआई के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ड्रोन, सेंसर और एआई आधारित सॉफ्टवेयर्स अब न सिर्फ किसानों को बल्कि जो और वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें भी उनके क्षेत्र में नई नई जानकारियां दे रहा है। किसानों को बेहतर उपज के लिए नए तरह का मार्गदर्शन दे रहा है। मौसम की सटीक भविष्यवाणियां की जा रही है। कीट नियंत्रण के क्षेत्र में एआई आपका सहयोगी हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण पर निगरानी रखने के साथ साथ वन संरक्षण के क्षेत्र में भी एआई की अपनी महती भूमिका है। एआई जनरेटेड कंटेंट ने मीडिया की दुनिया को कितना बदल दिया है, इससे हम सब परिचित हैं। एआई रिलेटेड जो मॉडल्स हैं वो मानवीय पहलुओं की नकल करने लगे हैं, जिसने हमारी लेखन और पत्रकारिता में एक अद्भुत बदलाव की आधारशिला रख दी है। हालांकि फेक न्यूज और डीप फेक जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि एआई भी इन मशीनों को ट्रेन करेगा और इन खतरों से आने वाले समय में हम एक सकारात्मक भविष्य को देख सकेंगे। एआई इस दुनिया को और अधिक स्किलफुल बना सके, सुरक्षित बना सके, ऑर्गेनाइज्ड बना सके, ऐसी हम कल्पना करते हैं। वैश्विक समस्याएं ये सार्वजनिक समस्याएं हैं जो सिर्फ अविकसित देशों की नहीं बल्कि विकासशील और विकसित देशों में भी है। भुखमरी की समस्या है, जलवायु परिवर्तन से हम आज जूझ रहे हैं, शैक्षिक असमानता है, जेंडर बायसनेस है, लैंगिक पूर्वाग्रह हैं, चिकित्सा के संकट है, न जाने कितनी ऐसी चुनौतियां हैं। वहां एआई निश्चित रूप से एक नई राह दिखाएगा। हर व्यक्ति को आज एक पर्सनल एआई असिस्टेंट मिल गया है जो उसके जीवन में एक नई रचना धर्मिता का समावेश करेगा यदि उसका सकारात्मक ढंग से उपयोग होता है। नौकरी छिनने के डर से तो हम आशंकित हैं ही, लेकिन उसके साथ नैतिक और कानूनी प्रश्न भी जुड़ गए हैं, जिनके हमने हमारे पूर्व वीडियोस में समय समय पर चर्चा की है, जिसमें हम गोपनीयता की बात करते हैं, डेटा सुरक्षा की बात करते हैं। भारत में डिजिटल इंडिया की जिस संकल्पना को मूर्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, एआई वहां भी कुछ चमत्कार करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसने रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल करके एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है, तो उम्मीद करते हैं वो डॉक्यूमेंट हमारा दिशा निर्देश करेगा। अब भविष्य में यह हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एआई मनुष्य का स्थान लेगा या उसके सहयोगी के रूप में आगे बढ़ेगा। एआई एक उपकरण है, कोई ऐसी सत्ता नहीं है, ईश्वरीय सत्ता नहीं है। उसको
सकारात्मक दिशा देने का दायित्व मनुष्य पर है। शिक्षा और नीति निर्माण में जो हमें एआई का एथिकल एस्पेक्ट है उसको शामिल करना होगा। बच्चों को कोडिंग के साथ साथ जो सहज मानवीय मूल्य हैं, करुणा और विवेक जैसी चीजें उसे सिखानी होंगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को एक बेहतर एआई की दुनिया के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।